जीएमएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पार्ट 2। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था एसिड, बेस और सॉल्ट की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो सेकंड वीडियो अगर देखने से पहले अगर आप फर्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको देख लें। तो एसिड या बेस इन लेबोरेटरी, लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि जो लिटमस पेपर हैं वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर आर litmus are natural indicators which tell us the solution is acid or base according to change their color। इनके कलर के अंदर जब चेंज आएगा, चेंज इन कलर, जब कलर में चेंज आता है तो ये हमें बता देते हैं कि ये एसिड है या बेस है। मान लो ये एसिड है और ये बेस है। हम बेस के अंदर ब्लू लिटमस डालते हैं, वो रेड हो जाता है, तो इसका मीन ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेस होगा। अगर हम एसिड के अंदर रेड लिटमस डालते हैं और ये ब्लू कलर का हो जाता है तो इसका मीन क्या होगा, ये एसिड होगा। ठीक है। अब हमें कोई अननोन सॉल्यूशन दे दिया जाता है, अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन को हम कैसे पता लगाएंगे कि वो बेस है या एसिड है। ठीक है। दोनों लिटमस को वन बाय वन हम उसको पुट करके देखेंगे। जिस लिटमस का कलर चेंज होगा, मान लो अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिड। अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेस। तो इसी के बेस के ऊपर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में अब डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड एंड बेस हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंट जो एसिड और बेस हैं वो कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं हम। CH3COOH, जिसके पीछे OOH, ठीक है, ये चीज लगी हो COOH, उसका नाम होगा ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड, जो साउंड आएगी पीछे की वो ओइक एसिड की आएगी। ठीक है। अब इसमें देखो CH3 मतलब मीथेन है तो मिथेनोइक, ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ऐसे ही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा हमें कुछ बेसिस भी लैब के अंदर देखने को मिलते हैं। NaOH सोप, ठीक है, सोप बनाने के अंदर यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ये। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, थोड़ा इसको अलग कलर से आइडेंटिफाई कर देता हूं मैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं एज अ एंटासिड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है इसको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिस और एसिड जो हम लैब के अंदर कॉमनली यूज करते हैं, देखते हैं जिनको। ठीक है, ये तो हम घर पे भी देख सकते हैं। जो हमारा इनो, लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बताया था कि जो इनो होती है उसके अंदर MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है जिसको। ठीक है। तो नेक्स्ट है एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, acid react with base, then what's happen?
एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मान लो ये कोई मेटल है प्लस कोई एसिड है, ठीक है, तो मेटल के सोल्ट के साथ रिएक्ट करके मेटल के सोल्ट को क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पे एक तरीके की एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। यहां पे ये बनाएगा सोल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है, गैसियस फॉर्म के अंदर होगा H2। तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा क्या चीज प्रोवाइड करेगा, सोल्ट। वाई, मान लो ये एसिड है HCl प्लस Na, सोडियम मेटल है। सो सोडियम मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी यहां से, ठीक है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी तो यहां पे क्या बनेगा, NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड एक सोल्ट है, प्लस में सेकंड हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस अपर साइड में उड़ जाएगा। अब हमें पता कैसे लगेगा कि इसके अंदर जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन बन रही है, ठीक है। जब भी हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर HCl और Na डाला हुआ है, ठीक है, एसिड है एंड मेटल है, दोनों चीजें डाली हुई है इसमें, ठीक है। एसिड और मेटल को डाल रखा है तो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद यहां से हाइड्रोजन गैस अप साइड में मूव करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, लाइट, तो हाइड्रोजन गैस अप साइड में मूव करेगी। देन यहां पे अगर हम इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, ठीक है, बर्निंग कैंडल इसके पास हम ला रहे हैं तो ये पॉप की साउंड के साथ जलेगी, पॉप की साउंड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप की साउंड के साथ जलती है, जिससे हमें ये प्रूव हो जाएगा कि जो ये गैस है वो हाइड्रोजन है, और बिल्कुल ब्लू कलर होगा, जब ये जलेगी तो ब्लू कलर होगा। तो पॉप की साउंड के साथ जलने वाली जो गैस होगी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। इससे हम ये प्रूव कर देंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। जब हम इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके आ रहे हैं तो ये जल रही है और पॉप की साउंड आ रही है, देन वी कैन से दैट द गैस इज हाइड्रोजन। इसके अलावा सेकेंड एक्सपेरिमेंट में टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना है, कॉर्क फिट करनी है। यहां पे रिएक्शन हो रही है एसिड एंड मेटल की, ठीक है। यहां से हमने क्या करना है, थिन वेसल, थिन वेसल को यहां तक लेके आना है। इसके अंदर क्या रखा हुआ है, सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। सोप सॉल्यूशन बोल सकते हो, मतलब जिसके अंदर बब्बल इजीली बन जाते हैं, ऐसा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे पुट करना है। तो जब यहाँ से रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस अप साइड में मूव करेगी, अप साइड में मूव करेगी तो इस पाइप के थ्रू होती हुई ये यहाँ तक आएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इसके अंदर आएगी तो यहाँ पे क्या बनेंगे, बब्बल बनेंगे, बब्बल बनेंगे। हर एक बब्बल के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ये बब्बल इस तरीके से अप साइड में मूव करेंगे। जैसे ही हम इसके पास कोई बर्निंग कैंडल लेके आएंगे या फिर कोई बर्निंग मैच स्टिक है उसको लेके आएंगे, मैच स्टिक के साथ बर्निंग के साथ इसको लेके आएंगे तो ये भी पॉप की साउंड के साथ एकदम से फट जाएगा, ठीक है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये गैस है जो हाइड्रोजन है। तो दो तरीके हैं इसको प्रूव करने के कि जो गैस है हमारे पास वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। और जो मेटल है हमेशा, चाहे कोई भी मेटल है, एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बनाएगी हमेशा, ठीक है। ऐसा ही हम दूसरा देख सकते हैं, अदर मेटल को ले लेते हैं। HCl ले लिया हमने प्लस मैग्नीशियम एज अ मेटल, ठीक है।
तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, अब साइड में मूव करेगी। तो यहां पे जो मैग्नीशियम क्लोराइड बना है ये क्या है, सोल्ट, ये क्या है, सोल्ट, एंड दिस इज एसिड, दिस इज मेटल। जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ वो हमें क्या चीज देगी, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, द रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, मेटल एंड एसिड होंगे, और प्रोडक्ट जो बनेगा सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। दो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस है, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये चीज हमारे पास बनेगी। ऐसा ही हम बेस के केस में देख सकते हैं, बेस भी ऐसा ही करते हैं, जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी यही एक्टिविटी करेंगे, सेम एक्टिविटी होगी बेस के अंदर। बेस कैसे रिएक्ट करेंगे अब मेटल के साथ, बेस और मेटल दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो भी सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, ठीक है। सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनेगा जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बेस लेंगे हम NaOH, ठीक है, और यहां पे मेटल लेंगे जिंक। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ZnO Na2 प्लस H2 गैस, जो अब साइड में मूव कर जाएगी। प्रूव करना है तो हम उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये होगा हमारा पास सोल्ट, ठीक है, ये होगा सोल्ट, या बोल सकते हैं मेटल का ऑक्साइड है, मीन सोल्ट है, और हाइड्रोजन गैस जो अब साइड में मूव कर जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस और ये हो गई मेटल, ठीक है। अदर केसेस भी हैं जिनमें मेटल है बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मीन अगर एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या दे रहे हैं, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो 2 या 3 नंबर में हर बार पूछा जाता है। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो आगे टॉपिक है मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट तो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, ठीक है। नेचुरली जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ओर्स होते हैं मेटल के, वो मेटल कार्बोनेट होते हैं। और मेटल कार्बोनेट अब एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों की जो रिएक्शन होगी लगभग सेम होगी, दोनों की रिएक्शन होगी लगभग इक्वल होगी, एक ही जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे ये बिल्कुल सेम, और 3 दोनों में प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए JMS।